गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मीज़नम सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी बोले सुभान अल्लाह। सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की बलगलोला भी कमाली की दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से कशफत दुजा भी जमाली ही हसीन हैं सब उनकी खसलतें हसनत जमीओ खिसाली की दुरूद भेजो उन पर और उनकी आल पर सल्लु अलैहि व आलिहि करूँ तेरे नाम पे या जाफिदा या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जाफिदा कि बस एक जा तो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जगह लगी। और आगे शायर कहता है तुझको क्या देंगे ये शाखे को सरा पर छोड़ दे। आज हम सोचें यार हम महफिल में आए हैं हमको क्या मिलेगा। शायर कहता है तुझको क्या देंगे ये शाखे को सरा पर छोड़ दे तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। बोल दे सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शागे कौसरा पर छोड़ दे तू है गुलाम उनका जो अल्लाह के हबीब के गुलाम है बोले सुभान अल्लाह। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। जो मेरे नबी का गुलाम होता है वक्त का अपने वो इमाम होता है याद आती है जब मदीने की लब पर उसके दुरूदो सलाम होता है। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ करने से पहले हम और आप आका नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़िबाकार नाइबे परवरदिगार हम बेकसों के कस बेचारा ओ के चारा आमीना बीबी के दुलारा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज की ये महफिल जश्न गौसुल बरा के हुजूर गौसे पाक की याद में सजाई गई। शायर कहता है ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का। जो मानते हैं कि हुजूर गौसे पाक का नाम ऊंचा है बोल दे सुभान अल्लाह। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। अंबिया में जिस तरह है मेरे मुस्तफ़ा अंबिया में जिस तरह है मेरे मुस्तफ़ा वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आज हुजूर गौसे पाक की शान में ये महफिल सजाई गई। आखिर किस जात को हुजूर गौसे पाक कहा करते गए। आज हम क्या सोचा करते गए सिर्फ 11वीं के महीने में 11 तारीख आने के बाद हुजूर गौसे पाक के नाम पर महफिल सजाना सिर्फ हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। हुजूर गौसे पाक की गुलामी का सबूत हो जाएगा। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान पर कुर्बान जाओ कि खालिक के कायनात ने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बनाया अपने हबीबे करीम जनाबे आमीना के लाल मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा फरमाया। उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी ए मौला ए बारे इला तू हमें नबी ना बनाता मगर आमीना के लाल की उम्मत में पैदा फरमा देता। अल्लाह ने बिन मांगे उस शान वाले नबी की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा। देखें अल्लाह ने इंसान को आँख दी। अगर इंसान चाहे तो अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। खालिक के कायनात ने इंसान को आँख दी। आप कहेंगे किस लिए दी। अल्लाह ने इंसान को आँख दी ताकि इन आँख से मेरा बंदा हिदायत पा सके। मेरा बंदा इन आँखों से सही गलत का फैसला कर सके। खालिक के कायनात ने इंसान को कान अता किए ताकि इन कानों से मेरा बंदा मेरे हबीब की सनाखानी को सुन सके। इन कानों से मेरा बंदा दिल
तिलावत कुरान को सुन करके मेरा बंदा हिदायत पा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की हिदायत के लिए कान दिए, जबान दी, आंख दी, कान दिए। मौला ने इंसान की हिदायत के लिए जबान दी। मैं कहता हूँ ए मौला, जब तूने इंसान को ये 5 चीजें इंसान की हिदायत के लिए दे दी, तो फिर इंसान के इस सर के अंदर ये दिमाग क्यों रखा? तो आप कहेंगे सुने सुने हजरत, यहाँ पर इंसान की आंख हिदायत करना बंद कर दे, यहाँ पर इंसान की जबान हिदायत करना बंद कर दे, यहाँ पर इंसान के कान हिदायत करना बंद कर दे, वहां ये दिमाग काम करता है दिमाग। तो अब मैं कहता हूँ जब अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए इंसान को ये 5 चीजें दे दी, आंख दे दी, हाथ दे दिए, जबान दे दी, कान दे दिए, तो फिर अल्लाह ने दिमाग दिया ताकि जहां ये 5 चीजें काम करना बंद कर दे, वहां बंदे का दिमाग काम करता गए। तो मैंने अर्ज की ए मौला, जब तूने बंदे को दिमाग दे दिया तो अब्दुल कादिर को क्यों भेजा, मोइनुद्दीन को क्यों भेजा, साबिर कलियरी को क्यों भेजा, मखदूम सिन्ना को क्यों भेजा, आला हजरत को क्यों भेजा? ए मौला, तूने बरेली की सरजमीन पर ताजुश शरिया को क्यों भेजा? तो आवाज आई ए शान अरब नूरी सुन ले, जहां बंदे का आंख हिदायत करना बंद कर दे, जहां बंदे का कान हिदायत करना बंद कर दे, जहां बंदे की जबान हिदायत करना बंद कर दे, वहां ये दिमाग काम करता है दिमाग। और जहां बंदे का दिमाग काम करना बंद कर दे, जहां बंदे का पूरा वजूद काम करना बंद कर दे, वहां गौसे पाक की कादरियत काम किया करती है, वहां साबिर पाक की साबिरियत काम किया करती है, वहां मोइनुद्दीन की चिश्तियत काम किया करती है। तभी तो शायर कहता है जहां बंदे का दिमाग काम नहीं करता, जहां बंदे का शरीर काम नहीं करता, वहां वली की निगाह काम किया करती है। तभी तो किसी ने कहा था निकाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जहाँ बंदे का दिल दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ वली की निगाह काम किया करती है, वहाँ गौसे पाक की निगाह काम किया करती है। आखिर किस जात को गौसे पाक कहा करते हैं? आओ आज हम कहा करते हैं हम हुजूर गौसे पाक के दीवाने के, आज हम उनके नाम लेबा कहा करते हैं, कहा करते हैं हुजूर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पता जिसके पास महफिल में आने के लिए वक्त नहीं हो, आज वो भी कहा करता है कि मैं गौसे पाक का दीवाना हूँ, मैं गौसे पाक के नाम पर जान कुर्बान कर दूंगा। गौसे पाक किसको कहा करते हैं? क्या कभी तुमने जाना कि गौसे पाक किस जात का नाम है, गौसे पाक की शख्सियत का नाम है, गौसे पाक की शान का नाम है? आज हम सोचा करते हैं सिर्फ 11वीं के अंदर फातिहा लगाने का नाम गौसे पाक है। अब मैं तुझे बताता चलो गौसे पाक की जात को कहा करते हैं। अभी बचपन का आलम है, जवानी का आलम नहीं है, वालदा की बारगाह में जाते हैं, बाप का साया सर से जा चुका है, जाने के बाद कहते हैं ए माँ मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, ए माँ मैं कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं हदीस मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा ए बेटा क्या उसकी वजह क्या है? बच्चा हुजूर गौसे पाक कहते हैं माँ मैं बगदाद शरीफ जाकर के इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, माँ इजाज़त दे दो। आपकी वालदा कहती है ए बेटा तूने अगर किसी और चीज़ के लिए इजाज़त मांगी होती तो अगरचे मैं ना देती, मगर तूने इल्म दीन के लिए इजाज़त तलब की है, तूने इल्म दीन के लिए इजाज़त मांगी है। आपकी वालदा ने आपको इजाज़त दी और आपके लिए सफ़र का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। 40 दिनार जो आपके हिस्से में आए थे आपकी कमीज़ के अंदर सी दिए और सफ़र पर रवाना करने से पहले कुछ नसीहत आपने आपके अपने बच्चे को की, और करने के बाद जब आपकी वालदा आपको घर से विदा करने लगी, अलविदा कहने लगी, तो आपकी वालदा ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर सुनो सुनो मेरी एक बात मानोगे? कहा माँ एक बात की बात करती हो, मैं तुम्हारी एक एक बात मान लूंगा। आपकी वालदा कहती है ए बेटा अब्दुल कादिर जा तो रखे हो, मगर बेटा याद रखना हालात जो क्यों ना आ जाए, माहौल जो क्यों ना हो, कभी माहौल के बलबूते पर समझौता ना करना। ए बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ का दामन न थामना। आपने अपने बेटे को ये नसीहत करते हुए घर से विदा किया कि अब्दुल कादिर घर से चले गए। चलते चलते रास्ते में एक काफिले के साथ बगदाद शरीफ चल दिए। रास्ते में डाकू काफिले का रास्ता रोक कर खड़े हो गए, हर एक को लूट मार करने लगे, हर एक से उनका माल छीन लिया, मगर
हुजूर गौसे पाक को, हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी को कमर उम्र जानते हुए किसी ने कुछ नहीं पूछा। पर फिर पास से गुजरते हुए एक डाकू ने पूछा, ए बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे पाक ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने मजाक समझा, चला गया। दूसरा डाकू फिर आया, फिर पूछा, ए बच्चे क्या तेरे पास कुछ है? हुजूर गौसे पाक ने फिर जवाब दिया, जी हाँ मेरे पास 40 दिनार है। जब इन दोनों डाकू अपने सरदार के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद कहने लगे, ए सरदार इस काफले में एक बच्चा ऐसा भी है जो इस हाल में भी मजाक कर रहा है। जब सरदार ने हुजूर गौसे पाक को बुलाया, बुलाने के बाद जब तेरे मेरे बड़े पीर की तलाशी ली गई तो वाकई 40 अशरफ की मिल गई। डाकुओं ने सच बोलने की वजह पूछी, कहा, ए बेटा तुम कम उम्र हो, अगर तुम चाहते तो इनको छुपा सकते थे, अगर तुम चाहते तो इनको दुबका सकते थे, मगर बेटा सच बोलने की वजह क्या है? आज अपने आप को उसी गौसे पाक का गुलाम कहा करते हो, आज अपने आप को उसी 11वीं वाले का गुलाम कहा करते हो। आओ कुर्बान जाओ मेरे गौसे पाक की शान पर। जब डाकू ने कहा था, ए बेटा तुम तो कम उम्र हो, अगर तुम चाहते तो छुपा सकते हो, तो अब्दुल कादिर ने कहा था, अगर मैं चाहता तो मैं इनको छुपा सकता था, मगर तुमसे तो छुपा लेता, मगर रब से कैसे छुपाता? और घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, ए बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो, मगर याद रखना किसी भी हाल में झूठ ना बोलना, झूठ का दामन न थामना। और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। वो अब्दुल कादिर है, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ लगेगे। आज दिन ब दिन रब की बारगाह में हम तौबा किया करते गए, यार अब गुनाह बहुत कर लिए, नमाजों की पाबंदी करेंगे, यार अब झूठ बहुत बोल लिया, अब नमाजों की पाबंदी करेंगे, मगर तौबा तो की जाती है, मगर उसको तोड़ दिया जाता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तौबा की फिर तौबा की, फिर तौबा कर कर तोड़ दी, तेरी इस तौबा पर तौबा भी तौबा कर उठी। बताओ मेरे भाई, अगर इंसान तौबा करेगा फिर तोड़ देगा, फिर तौबा करेगा फिर तोड़ देगा, तो उस पर तो तौबा भी तौबा करती है। यार अजीब बंदा है, तौबा कर देता है फिर तोड़ देता है, तौबा करता है फिर तोड़ देता है। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तौबा की फिर तौबा की, फिर तौबा कर कर तोड़ दी। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मुझसे वादा लिया था, ए बेटा हमेशा हर हाल में सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। अल्लाह अकबर। जैसे कि हुजूर गौसे पाक ने इतना कहा था, वो डाकुओं का सरदार रोने लगा, रोते हुए कहने लगा, एक ये बच्चा गए कि जो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रखा गए, और एक हम हैं कि जो रब के वादे के खिलाफ काम किया करते गए, जो मुसाफिरों को लूटा करते गए। हुजूर गौसे पाक की बचपने का आलम था कि जितने भी डाकू थे सब ने तौबा कर कर हुजूर गौसे पाक के हाथ पर दाखिल इस्लाम हो गए। तभी तो शायर कहता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिद व गाजी बना दिया। 40 अशरफियों के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया।